हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस क्वालिफाई एनटीयूजीसी नेट विद निशान। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और थ्योरी जो कि है हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। हल ने एक थ्योरी दी थी जो कि है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं और इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो आपके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है करना। बाकी आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये थ्योरी है क्या, किस बारे में है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्लाइड देख रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ गई, ये मिल गई स्लाइड। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी करने वाले कि ये होती क्या है, कहाँ से आई, क्या चीज़ है ये, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखिए साइकोलॉजिकल थ्योरी है और किसने डेवलप की थी? क्लार्क एल हल ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है क्लार्क एल हल और इसको बेसिकली हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोला जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1940 में ये थ्योरी निकाली थी। द थ्योरी इज रूटेड इन बिहेवियरिज्म। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है। ये थ्योरी रिलेटेड है आपकी बिहेवियरिज्म से। ठीक है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड ये थ्योरी है, बिहेवियरिज्म की फील्ड के अंदर आती है ये। एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ इंटरनल ड्राइव्स मोटिवेट बिहेवियर। अब ये चीज़, ये थ्योरी हमें क्या सिखाना चाहती है, किस तरह से हमारी इंटरनल ड्राइव्स जो है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। जो हमारी इंटरनल ड्राइव है, यानी कि जो हमारे अंदर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो हमें कुछ कोई चीज़ चाहिए, कोई ड्राइव है हमारे अंदर, अंदर हमारे मन के अंदर कोई बात चल रही है कि मुझे बर्गर खाना है, तो ये इंटरनल ड्राइव है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा बिहेवियर इफेक्ट होगा। ठीक है, बिहेवियर इफेक्ट होगा, दैट इज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब ये रिड्यूस कैसे होगा, रिडक्शन वर्ड क्यों आ रहा है, ये हम आगे देखेंगे। देखो, हल ने प्रपोज किया एक सिस्टमैटिक मॉडल और एक मैथमेटिकल मॉडल। सिस्टमैटिक एंड मैथमेटिकल बोल सकते हो आप। सिस्टमैटिक मॉडल है, ये बताता है कि हमारी ड्राइव किस तरह से रिड्यूस होती है, प्लस उन्होंने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी निकाली थी, तो वो भी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल मॉडल था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस चीज़ के बारे में समझाते हैं मैथमेटिकल मॉडल? इंटरनल ड्राइव, स्टिमुली एंड बिहेवियर। देखिए, इंटरनल ड्राइव है, इंटरनल ड्राइव, मान लीजिए आपकी इंटरनल ड्राइव है हंगर। ठीक है, आपको भूख लगी है, रोड पे जा रहे हो, बर्गर दिख गया। ठीक है, बर्गर दिख गया, बर्गर क्या हो गया आपका? स्टिमुली। देन आपका बिहेवियर क्या होगा? आप परचेज करोगे और उसको खा लोगे। ठीक है, दैट इज ईटिंग। तो ये आपका बिहेवियर होगा। तो ये हम मैथमेटिकल मॉडल बता रहता है कि इंटरनल ड्राइव और स्टिमुली और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशन है। तो वही हम आज की थ्योरी में देखने वाले हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, इसके कुछ की कंपोनेंट्स दिए। देखिए, ड्राइव क्या होती है? सबसे पहले, ड्राइव इज इंटरनल स्टेट of arouse or tension that motivate an organism to engage in behavior that will reduce the drive and return the organism to the state of equilibrium। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन ड्राइव्स दिए, हंगर, थर्स्ट यानी कि आपको भूख लगना, आपको पानी पीना, या फिर आपको सर्दी लगना, तो आपको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, आप हीटर के आगे बैठ जाओगे। तो बोला जा रहा है जैसे आपको भूख लगती है, तो क्या होता है, आपकी इंटरनल ड्राइव बढ़ रही है, भूख बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर आपने यहाँ पे आके क्या किया? खाना खा लिया, यहाँ पे आपने कुछ ईट कर लिया। देन क्या होगा, आपकी वापस से ड्राइव जो है वो गिर जाएगी, पेट में जो चूहे कूद रहे थे वो बैठ गए। तो ठीक है, यहाँ पे वापस आप इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ गए, यहाँ पे वापस आप इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ गए। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्राइव कुछ ऐसी इंटरनल स्टेट होती है, या फिर हमारी कुछ ऐसे अंदर टेंशन चल रही होती है, ऐसी कुछ चीज़ें, इच्छाएं जागरूक होती है, जिसको हमें, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे बिहेवियर परफॉर्म करता है जिससे कि वो इच्छाएं जो है वो पूरी हो पाए, फिर वो उस वापस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जब वो उसकी ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी, जैसे भूख लगना या पानी पीना, तो वापस वो नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज ड्राइव। अब हैबिट क्या होती है? ड्राइव की बात हो रही है तो हैबिट भी कोई चीज़ होती होगी। देखिए, एसोसिएटिंग द स्मेल ऑफ फूड
विद द एक्ट ऑफ ईटिंग। आप देखिए, आपको कहीं बार स्मेल आती है किसी खाने की, आपको खुशबू आ रही है किसी खाने की, तो आप उसको एसोसिएट करते हो उसको खाने के लिए। आपका रिस्पॉन्स क्या होता है कि मुझे ये चीज़ खानी है क्योंकि इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस। ठीक है, जो स्टिमुलस है, आपको फूड की स्मेल आ रही है, उसकी वजह से आपको खाने का मन कर रहा है। ये आपकी हैबिट हो गई एक तरह से। ठीक है, हैबिट क्या होती है, जैसे समटाइम्स कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनकी हैबिट होती है बार बार स्मोक करने की, दैट इज हैबिट। ठीक है, तो आपको जब भी मन करेगा तो आप वो चीज़ बार बार करोगे क्योंकि रीइंफोर्समेंट हो चुकी है पास्ट में। ठीक है, वो बिहेवियर इतनी बार रिपीट हो चुका है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रिपीट। ठीक है, बार बार रिपीट करके वो आदत बन चुकी है, तो आपको वो बार बार हैबिट बन चुकी है, तो वापस ड्राइव आएगी, फिर वापस वो कंप्लीट करोगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आओगे, फिर वापस ड्राइव आएगी, तो ऐसे ऐसे इसका ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होती है हैबिट। देन ड्राइव रिडक्शन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू हल, organisms engage in behavior to reduce or satisfy drives. These behaviors are reinforced when they lead to the reduction of the drive. बोला जा रहा है कुछ organisms है, जो भी human beings हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो behavior को reduce करने के लिए या फिर drives को satisfy करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, जब drive satisfy होती है तो उनका क्या होता है, जो drive है वो reduce हो जाती है, उसको drive reduction बोलते हैं। जब उनको भूख लगी, जैसे भूख लगना, तो भूख लगी या हंगर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हंगर आ गया, ठीक है, भूख लगी हुई है, तो जैसे ही वो यहाँ पे क्या करेंगे, खाना खा लेंगे, यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा आपका, ईटिंग। ठीक है, उनने खाना खा लिया, फिर ड्राइव क्या हो जाएगी, खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज ड्राइव रिडक्शन। तो ये वाली जो चीज़ है इसको ड्राइव रिडक्शन बोला जाता है। आप इस ग्राफ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टिमुलस वगैरह आ जाएगा आपका, या फिर आपका जो ड्राइव है यहाँ पे ड्राइव आ जाएगी। ठीक है, ड्राइव और कुछ स्टिमुलस मिलेगा यहाँ पे आप रिस्पॉन्स करोगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन, देन उसके बाद यहाँ पे वापस इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाओगे, जहाँ पे अब आपकी ड्राइव खत्म हो गई। ठीक है, देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन किस तरह से इनका रिलेशन है। I'll propose that behavior is result of learned association between stimuli and response. अब हल का कहना है कि जो स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में पहले से रिलेशन बन गया हुआ है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है, बिकॉज ऑफ री इन्फोर्समेंट। देखिए, आप बार बार, आपको अब एक आदत बनी हुई है कि आपको जब भी भूख लगती है आप क्या करते हो, खाना खाते हो, फिर भूख बैठ जाती है, फिर आप सीधे चलते हो। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, इनका एसोसिएशन बन चुका हुआ है रीइंफोर्समेंट की वजह से, रिपीट होने की वजह से, बार बार रिपीटेड एक्टिविटीज़ की वजह से। आपको पता है, जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हो, जूस भी पी सकते हो उसकी जगह। ठीक है, जब आप थर्स्टी होते हो, जब आपको प्यास लगती है आप जूस भी पी सकते हो, लेकिन आपकी आदत है कि आपको पानी ही पीना है। तो दैट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, थर्स्ट। ठीक है, आपको प्यास लगना, और रिस्पॉन्स क्या है, पानी पीना। ठीक है, तो इनका एसोसिएशन बन चुका हुआ है बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट। द साइट ऑफ फूड स्टिमुलस लीडिंग टू द बिहेवियर ऑफ ईटिंग, दैट इज रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आपने खाना देखा जो कि स्टिमुलस है, आपकी इच्छा जागरूक हुई, ड्राइव जागरूक हुई। ठीक है, उसका बिहेवियर क्या होगा, आप रिस्पॉन्स करोगे ईटिंग करके। ठीक है, आप उसको खा लोगे। ठीक है, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, बायोलॉजिकल नीड्स जो होती है, जैसे हमारी, जैसे हंगर, थर्स्ट, आपको भूख लगना, खाना खाना, और आपको जैसे प्यास लगना, ये हमारी प्राइमरी ड्राइव्स होती हैं, जो कि डेली आएगी डेली जाएंगी। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ड्राइव्स क्या होगी, पैसा कमाना, जैसे कि ड्राइव फॉर मनी या फिर सोशल अप्रूवल, किसी से आपको दोस्तियां करनी है, ये सब चीज़ें, तो ये सब आपकी सेकेंडरी ड्राइव्स होंगी। ठीक है, तो जैसे आप पैसा कमाओगे, देखो, सेकेंडरी ड्राइव्स आर दोज ड्राइव्स विच आर यूज टू फुलफिल द प्राइमरी ड्राइव्स। तो ये पैसा किसके लिए कमाओगे, प्राइमरी ड्राइव को फुलफिल करने के लिए। तो सेकेंडरी ड्राइव वो ड्राइव होंगी, जैसे कि पैसा कमाना, जिससे कि आप फुलफिल करोगे बेसिकली अपनी प्राइमरी ड्राइव्स को। ठीक है, सेकेंडरी ड्राइव्स आर यूज्ड टू फुलफिल द प्राइमरी ड्राइव्स। तभी आप खाना खा पाओगे अगर आपके पास पैसा होगा रहने के लिए, फिर आप घर मकान खरीद पाओगे, अपने जो आपको प्यास लगी है तो आप पानी की बोतल खरीद पाओगे, उस तरह से देखो इसको। तो ये जो होती है, ये प्राइमरी सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइमरी ड्राइव, यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इनका यूज होता है सेकेंडरी ड्राइव्स का प्राइमरी ड्राइव्स को फुलफिल करने के लिए।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल मॉडल भी देख लेते। देखिए हल ने जो मैथमेटिकल मॉडल दिया था, इतना कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी हल का जो मॉडल है उसमें उन्होंने डी इंटू एच इंटू अंडर रूट वी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई एल, ये इनका मैथमेटिकल मॉडल है। इसमें डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राइव, देन एच रिप्रेजेंट करता है आपकी हैबिट क्या है, क्योंकि हैबिट भी अफेक्ट करेगी, और वी रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ गोल, इंसेंटिव वैल्यू ऑफ गोल। जैसे इस गोल को आप अचीव कर लोगे तो उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक तरह से इसको आप बोल सकते हो सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी। देन एल रिप्रेजेंट द डिले ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब देखो डिले ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कितनी देर बाद आप वो चीज़, वो एक्ट, वो रिस्पॉन्स कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, मैथमेटिकल मॉडल है इसलिए हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं, बाकी आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी हल के जो ये थ्योरी है इसका कुछ क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस भी है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है। देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसके, इस मैथमेटिकल मॉडल को आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे अप्लाई करोगे, आप कैसे बता सकते हो कि मेरी इच्छाएं क्या है और कितने % वो इच्छाएं हैं। 100% मेरे को ये चीज़ चाहिए, या 99% मेरे को ये चीज़ चाहिए, या 80% मेरे को ये चीज़ें चाहिए, और मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, किसको कौन जानता है, ये हम नाप नहीं सकते ना। ये चीज़ें, ये सारी सी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसको हम वी कैन नॉट मेजर इन नंबर, ठीक है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। देन रिडक्शनिज्म की बात आती है यहाँ पे। रिडक्शनिज्म क्या होगा, रिड्यूसिंग मोटिवेशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड एंड नॉट अकाउंटिंग फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शनिज्म का कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन मोटिवेशन का क्या, यहाँ पे मोटिवेशन को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। क्या पता किसी की ड्राइव हो कि उसको नेट क्वालिफाई करना है, उसकी ह्यूमन मोटिवेशन है ना कि उसको पढ़ाई करनी है, तो वो उसकी ड्राइव है और वो सेटिस्फाई हो भी गई है, तब भी वो पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, तो उसकी तो वो ड्राइव सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो बस लर्निंग के ऊपर लर्निंग किए जा रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शनिज्म का कंसेप्ट थोड़ा फेल हो जाता है। द निग्लेक्ट ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स, हर थ्योरी लार्जली इग्नोर्स द कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर्स। देखो कॉग्निटिव मेंटल यानी ब्रेन से रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, ब्रेन रिलेटेड फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स को इग्नोर कर रहा है। कई बार हम किसी इंसान को देखते हैं, उसने वो ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ठीक है, मेरे को भी वही शर्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ हो जाए तो ये कॉग्निटिव फैक्टर्स को तो हम इग्नोर कर रहे हैं। या फिर मेरे को क्या पता किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ें भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो उसमें ड्राइव का क्या रोल है। अब यहाँ पे तो सोशल फैक्टर जो है वो काम कर रहा है ना। हमने किसी इंसान को देखा कि उसके पास वो चीज़ है, उसके पास रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन है, तो मेरे को भी वो चाहिए। तो यहाँ पे उन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, सोशल फैक्टर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कंट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन विद इन द बिहेवियरिस्ट फ्रेमवर्क, इन्फ्लुएंस द सब्सिक्वेंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए इसके लिमिटेशंस के बावजूद यहाँ पे बोला जाता है हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी मानी गई है, बिहेवियरिस्ट फ्रेमवर्क में बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, और इसके जो भी ये हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी उसका मैथमेटिकल मॉडल है, इसको आज भी यूज़ करा जा रहा है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आज हमने किया हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ गया होगा ये मैथमेटिकल मॉडल है, और साथ में ये थोड़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों है, और बाकी सब्जेक्टिव होने की वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन ये हमें फिर भी बताता है कि किस तरह से हमारी ड्राइव जो है वो हमें कुछ चीज़, कोई इच्छाएं जागरूक होती है उसको हम किस तरह से फुलफिल करते हैं। यहाँ पे हमें रिलेशन बताया जाता है बेसिकली इंटरनल ड्राइव, स्टिमुली और बिहेवियर के बीच में। तो यहाँ पे बाकी मैथमेटिकल मॉडल की वजह से बोला जाता है कि ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं जिनको कि हम नाप नहीं सकते, नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये वहाँ पे फेल होती है थ्योरी, अदरवाइज ये थ्योरी बहुत अच्छी है। बाकी आपको आई होप समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।